अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं। ठीक है, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। फर्ज करें कि एक टेबल पे एक बुक पड़ी है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। उस बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। Since these two forces are of equal magnitude and in opposite directions, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड उस फोर्स की एक ही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट हैं। दे बैलेंस ईच अदर, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। एज अ रिजल्ट द बुक रिमेन्स स्टेशनरी, जिसके नतीजे में जो किताब है वो एक जगह पे पड़ी रहती है, ठीक है, एक ही जगह से हिलती नहीं है। ठीक है, नाउ कंसिडर द बुक स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट अक्रॉस द टेबल टॉप आफ्टर हैविंग बीन पुश्ड हार्ड। द बुक इज इन मोशन इवन ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन देयर इज नो फोर्स पुशिंग इट। ठीक है, अब आपने कंसिडर करना कि एक बुक है, उसको राइट तरफ आपने पुश किया है, ठीक है, हार्डली पुश किया है आपने, ठीक है। द बुक जो है जब आपने उसको पुश किया तो वो मोशन में है, यानी हरकत कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद वो रुक जाएगी एक जगह पे आके, ठीक है। नाउ द फोर्स एक्टिंग अपॉन द बुक, उसके बाद वो एक जगह पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। उसके एज द बुक मूव्स टू द राइट, जब वो राइट को मूव करेगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टू द लेफ्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड को एक्ट करेगी। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड जो बुक का वेट है वो नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसका वजन तो टेबल को ही महसूस होगा ना, तो उसका वेट जो है वो नीचे को। एंड द फोर्स ऑफ टेबल, और टेबल की जो फोर्स है वो अपवर्ड पुश करेगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, वो टेबल पे ही पड़ी रह जाएगी, स्टेशनरी स्टेट में रहेगी। दीज टू फोर्सेज बैलेंस ईच अदर, और ये दोनों फोर्सेज जो है ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। हाउ एवर देयर इज नो फोर्स प्रेजेंट टू बैलेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर सके। एज द बुक मूव्स टू द राइट, द फ्रिक्शन एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट स्लोज डाउन द बुक, ठीक है। जब बुक को हम राइट साइड को मूव करेंगे तो जो उसके ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड को उसकी फ्रिक्शन है वो बुक को आहिस्ता आहिस्ता से स्लो कर देगी, ठीक है। एक फेज आएगा कि वो रुक जाएगी। दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक हो गया। When a number of forces are acting on a body, जब बहुत ज्यादा फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही होती हैं, these can be balanced और unbalanced, ठीक है, तो वो या तो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी या क्या होंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, अब बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं। देयर इज नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बैलेंस्ड फोर्सेस में स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आती, और जो भी बॉडी है उसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं आती। The unbalanced forces means that the force acting in one direction is greater than the force or forces acting in opposite direction. Unbalanced forces का मतलब है कि एक साइड को जो एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, और दूसरी साइड पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कम है, ठीक हो गया। वी कैन ऑल्सो कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ टग ऑफ वार। टग ऑफ वार आपने देखा होगा, रस्सा कशी, ठीक है, आपके स्कूल्स में भी अक्सर ये कंपटीशन होता होगा स्पोर्ट्स डे पे। तो इसमें क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, ठीक है, और वो अपनी अपनी तरफ रस्से को खींचती हैं। टीम ए पुल्स द रोप इन वन डायरेक्शन एंड टीम बी पुल्स इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस रस्से को खींच रहे होते हैं। इफ द टोटल फोर्स ऑफ टीम ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टीम बी, ठीक है, अगर टीम ए की टोटल फोर्स यानी सब लोग जो मिलके फोर्स लगा रहे हैं, सबकी फोर्स जो है वो ज्यादा है टीम बी से, द रोप विल मूव टूवर्ड्स टीम ए, तो फिर टीम ए की तरफ जो है वो रस्सा जाएगा। इन केस ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय टीम बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टीम ए, अगर टीम बी ज्यादा जोर लगा रही है, उसकी तरफ ज्यादा फोर्स है, तो वो रस्सा बी की तरफ जाएगा, ठीक है। द रोप विल मूव टूवर्ड्स टीम बी। इन बोथ द केसेस फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, ठीक है। इन केसेस में क्या हुआ, जो फोर्सेज लग रही थी वो अनबैलेंस्ड थी, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं थी, क्योंकि एक साइड पे फोर्स ज्यादा थी, एक साइड पे कम थी, ठीक है। इफ द फोर्सेज ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दोनों टीम्स की फोर्सेज मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, द रोप विल नॉट मूव एंड वी विल से दैट दे
हैव बैलेंस्ड ईच अदर। ठीक है, अगर दोनों तरफ से जो इक्वल मैग्नीट्यूड होगी तो इसका मतलब होगा कि जो रस्सा है, ठीक है, वो ना तो टीम ए की तरफ जाएगा ना टीम बी की तरफ जाएगा, बल्कि मूव ही नहीं करेगा, और हम कहेंगे कि दोनों ने क्या किया, बैलेंस कर लिया है उसको। ठीक हो गया। यहाँ पिंक बॉक्स है, किसको रीड कर लेते हैं। एन अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स, अच्छा जी, अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स भी इसको बोल सकते हैं, एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जो हरकत नहीं कर रहा, एक जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कुड मेक द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कुड मेक द ऑब्जेक्ट चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन और स्टॉप इट मूविंग। ठीक है, कोई भी जो नेट फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड चेंज करने में कर सकती है। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज करवा सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज करवा सकती है, या फिर उसको मूव करने से रोक सकती है। ठीक हो गया। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था। एग्जांपल्स थी, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशंस थी, इनको कर लीजिएगा। ठीक है, माइंड में आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।